हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका पूनम फैमिली ब्लॉग में। यहाँ पर मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो डिनर में मैं बना रही हूँ उड़द चावल, क्योंकि सब्जी नहीं है इसलिए। और उसके देवांग और उसके पापा भी सुबह से घर नहीं है, जो मैं उनसे मंगा लेती। तो सब्जी कोई नहीं है, बस प्याज है, अदरक भी नहीं है, हरी मिर्च भी नहीं है। तो ऐसे ही बनाऊँगी उड़द, जैसे भी बनेंगे। उड़द का ये है कि ना, उड़द उबलने अच्छे से चाहिए। अच्छे से उड़द उबल जाते हैं ना, तो उनमें ना स्वाद बहुत अच्छा जाता है। सिंपल भी छोंक लोगे आप तो भी बन जाएंगे। तो मैं उड़द बनाऊंगी यहाँ पे। जब टमाटर भी नहीं है, पर टमाटर नहीं होता तो मैं 1 चम्मच टमाटो केचप डाल लेती हूँ। उससे थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आ जाता है। टमाटर जैसा तो नहीं, पर थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ना उड़द बनने रख दी है। उड़द में काफ़ी टाइम लगेगा। और मुझे ना, जैसे मलाई है, उसकी मलाई उतारनी है। और भैंस का दूध निकाल के लाई हूँ, उसको छानना है, जिसे मैं छान रही हूँ, गाय का। और जो ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा भैंस का भी डाल लूँगी। बाकी हमारे ना डेयरी पे चला जाता है, तो इतने दूध का तो इस्तेमाल होता नहीं। जितने की ज़रूरत होती है उतना ही रख लेते हैं। और यहाँ पर मैं मलाई उतारूँगी अब दूध की। और फिर बर्तन वर्तन साफ़ करूँगी, आटा लगाऊँगी। यही सब चीज़ें हैं। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम। मन तो करता है कि खाना नहीं बनाओ, बिस्तर में बैठ के बस बातें करो। बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता। और कुछ लोग तो शायद करते भी ऐसे होंगे कि शाम को ना जल्दी खाना बनाते होंगे, जैसे कि 4 बजे से तैयारी शुरू कर दी और खाना जो है बन जाता होगा, 6 बजे तक निपट जाता होगा। तो उसके बाद वो आराम से बिस्तर में बैठ जाते हैं, जैसे चाय पी ली, कुछ मूंगफली खा ली। तो इस तरह से 8 तक का टाइम काट लेते हैं। ऐसे ना हमारे ताई के यहाँ करते थे, बहुत जल्दी शाम को खाना बना के बिस्तर में मतलब बैठ जाते थे और फिर सुबह जल्दी उठते थे। तो इतनी ठंड में ना बर्दाश्त नहीं होता, खड़े तो होना पड़ता है, पर कभी कभी लेट हो जाता है ना, तो बर्दाश्त नहीं होता। गांव में तो ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं यहाँ पर अपनी मलाई उतार रही हूँ और फिर बर्तन साफ़ करूँगी। और बिस्तर भी लगाने हैं मुझे। बिस्तर ना खाने के बीच में लगा देती हूँ, जिससे कि मैं किचन साफ़ करके अपने हाथ मुँह धो के और बिस्तर में बैठ जाती हूँ। ना भी सो तो बिस्तर में तो बैठना पड़ता ही है। गर्मी में तो चाहे तुम सारी रात भी बिस्तर नहीं बिछाओ तब भी चल जाएगा गाँव में तो। थप्पड़ मार दूँ चल। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अंधेरा हो गया है। 6 बजे, बिल्कुल रात लग रही है, सबकी लाइटें जल गई। और बस मैं और शालू हैं घर पे। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी, लगातार किचन में नहीं खड़ा हो जाता। तो अकेली ही रहती हूँ, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। तो ठंड का मौसम वैसे है, कोई निकलता ही नहीं है, बिस्तर में से निकलना ही नहीं चाहता, बैठ जाते हैं। तो और यहाँ मैं आ गई हूँ रूम में। मैंने अपनी चारपाई डाल ली है, मैं चारपाई में सोती हूँ। और अब मुझे यहाँ पे अपने लिहाफ गद्दे ला के रखने हैं। ये मैं ले आई लिहाफ। और 1-2 कंबल तो बेड पे पड़ा ही रहता है, क्योंकि हम जब बैठते हैं काम निपटा के तो बैठ ही जाते हैं कंबल में। और धूप तो आती नहीं है अब 2-3 दिन से ना, बिल्कुल भी धूप ही नहीं निकल रही है। 2 बजे धूप निकलती है, और वो भी इतनी हल्की, बहुत ज़्यादा। यहाँ तो भी बहुत ही हल्की निकल रही है मुरादाबाद में, तो मुरादाबाद के आसपास। और ये मैं अपना गद्दा बिछा रही हूँ। और फिर मुझे सोच रही हूँ संतरे खा लूँ। मैंने ना संतरे आए थे, 2 किलो संतरे लिए थे ना इसके पापा ने गांव में से। और अमरूद लिया था, तो मैंने अमरूद तो काले नमक से खा लिया। पर मुझे खांसी जुकाम इतना ज़्यादा था कि मेरी संतरे खाने की ना हिम्मत नहीं पड़ी। तो एक संतरा मैंने रख लिया था, उसका ना थोड़ा जूस भी कम हो गया रखे रखे। तो वो मैंने आज मतलब रात खाया है, सुबह एडिटिंग कर रही हूँ मैं, तो रात मैंने उसको खाया।
मैंने कि खा लूँ तो मुझे नुकसान तो नहीं दिया, क्योंकि मैं दवाई भी ले रही हूँ। और यहाँ मैं अपना दूध पका रही हूँ अदरक डाल के, क्योंकि सुबह से तो इसमें चाय बन गई, और जो मलाई उतार के जो बचता है मैं उसको अदरक डाल के रात के पीने के लिए गर्म कर लेती हूँ। और कुछ दूध मैंने छान के रख दिया, तो उसको मैं सुबह गर्म कर लूँगी या गर्म करके रख दूँगी, खाना खाने के बाद गर्म कर लेती हूँ मैं उसको। और फिर मैं उसको सुबह ना मलाई उतार के उसका सारे दिन में इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ, और भी छोटे मोटे काम किचन में चलते ही रहते हैं। अब मैं यहाँ पे मसाला प्याज तैयार करूँगी, बस प्याज ही प्याज काटनी है, क्योंकि लहसुन अदरक तो ये है नहीं। तो इसको छील रही हूँ मैं। किचन में आते हैं ना, सोचते हैं कि सारा ही काम निपटा दो, मसाला तैयार करना, साथ के साथ बर्तन कुछ संगवाना हो, या किचन की थोड़ी साफ़ सफाई साथ के साथ करते रहना चाहिए, गंदी होती रहती है। तो फिर खाना खाने के बाद ना सिर्फ बर्तन साफ़ करने होते हैं, और गैस का चूल्हा इतना ज़्यादा ना समेटने को नहीं रहता है, तो समेटते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा साथ के साथ। और किचन का काम तो ऐसे है ना, अगर हम करते रहें तो ख़त्म ही नहीं होते, दिखाई देते रहते हैं, तो पीछे छुड़ाना पड़ता है कि बस रहने दो, कल कर लेंगे। और अब ये बर्तन साफ़ जो मैंने करे थे, इनको उठा के रख रही हूँ मैं सारे बर्तन बास्केट में। और साथ के साथ ये कूड़ा, पॉलीथीन, सब्जी की पॉलीथीन वगैरह साथ के साथ सब डस्टबिन में डाल के आ रही हूँ मैं। और मेरे ना सुबह के वो भी पड़े हैं अभी, जो रोटी रुमाल होते हैं ना, और हैंड टॉवल किचन की, तो वो भी भीगी पड़ी है, तो मेरी धोनी याद नहीं रही वो। और नहा के ना मेरा मन नहीं करा, मेरा मन करा खाना खा के थोड़ी देर बैठ जाऊँ बिस्तर में, तो वो मुझे अभी थोड़े से मल के डालनी है, झकोल के। सर्दियों में ना 3 काम करने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं करता है। एक तो बर्तन साफ़ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन ना ऑटोमेटिक नहीं है, उसमें पानी में ना हाथ डालना ही पड़ता है, और एक पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े धो के डाल रही हूँ, वो रोटी रुमाल और हैंड टॉवल, पता नहीं सूखेंगे नहीं सूखेंगे। और यहाँ पर मैंने अपने चावलों का पानी चढ़ा दिया है, और इसमें मैंने चावल भिगो के रख दिए थे ना, वो डाल रही हूँ मैं। और अब आटा वाटा तैयार करूँगी, आटा लगाऊंगी, आटा वाटा, चाय वाय, आटा वाटा, काम वाम, ये शब्द हमारे बोलने के हैं ही, बोल ही देते हैं, इस्तेमाल ही कर देते हैं, क्योंकि इनकी भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, फालतू की चीज़ों की भी। और यहाँ पर मैं थोड़े से बर्तन साफ़ कर रही हूँ, और ये मेरे चावल बनने वाले हैं, बस इनको मैं निचोड़ दूँगी। ये जो कढ़ाई है ना मेरी स्टील की, बहुत हल्की सी है, एक प्लेट के बराबर वज़न है इसमें। ये ना मैंने इंडक्शन ख़रीदा था, 5-6 साल हो गए, तो उसके साथ ये कढ़ाई मिली थी, बहुत ही हल्की है, इसका कोई यूज़ नहीं, बस चावल ही बन सकते हैं इसमें, या चाय बन सकती है, या पानी उबाल लो। और इसकी लिड जो थी ना, कांच की थी, वो बहुत भारी थी, तो इंडक्शन के साथ मिली थी ये। तो इंडक्शन तो मेरा ख़राब हो गया है, लिड भी टूट गई, ये बची है, तो इसमें मैं चावल बना लेती हूँ। इसमें वैसे आटा भी गूंद सकते हैं, थोड़ा आटा गूंदना हो तो हम गूंद सकते हैं, इसमें परात की तरह लगती है। और यहाँ पे मैं गूंद रही हूँ आटा, हमारे यहाँ तो आटा गूंदना ही कहते हैं।
कुछ मैं जैसे यूट्यूब पर वीडियो देखती हूँ, सभी देखते हैं, थोड़ा सा सबसे थोड़ा आइडिया मिल जाते हैं। तो कुछ आटा लगाना कहते हैं, पर हमारे यहाँ तो आटा गूंदना ही कहते हैं, गूंदना। बचपन से यही सुना है हमारे घर में, सब आस पड़ोस में रिश्तेदारी में सब गूंदना ही कहते हैं कि आटा गूंद गया, कि आटा गूंदना है। यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ। और अभी मुझे दूध भी चलाना है। और मेरे फ़ोन की बैटरी ना डाउन हो रही है। उस दिन मेरे फ़ोन की बैटरी ना 3% पे पहुंच गई थी, पहुंच ही जाती है ज़्यादातर, नहीं ध्यान देते, तो इसलिए मैं आगे का ना कुछ भी शूट नहीं कर पाई। जैसे रोटी बनानी, सर्व करनी, खिलाना, तो ये फिर वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती, सब चीज़ दिखाते तो। और आप लोग ना बिल्कुल कमेंट नहीं करते, तो कुछ तो थोड़ा बहुत कमेंट करना चाहिए। कमेंट करने से ना बहुत कुछ आइडिया मिलते हैं और हमें ना बहुत सा थोड़ा वो मिलता है, आइडिया मिलते हैं, थोड़ा जुनून सा मिलता है, अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है जब कोई कमेंट करता है। तो चाहे वो हाय या हेलो में ही हो, तो बहुत अच्छा लगता है कोई कमेंट करता है तो हमें। और उससे हमें आगे ना हमारे दिमाग ना चलने लगता है, कुछ पता चलता है दिमाग को कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए और भी। पर जब कोई कमेंट नहीं करता तो ऐसा लगता है कि फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं है, कि क्या कर रहे हैं हम। पर चलो, कभी ना कभी तो कोई कमेंट करेगा ही। तो यहाँ पर मैं पी रही हूँ पानी गर्म कर रही हूँ। और वैसे मैं नज़ले में गर्म पानी पी रही हूँ या फिर ताज़ा पानी पीती हूँ, नल का निकाल के। जब लाइट आती है ना तो मोटर चला के उसका ताज़ा पानी पी लेती हूँ। कभी मन करता है तो नहीं, थोड़ा सा गुनगुना करके ही पीती हूँ मैं पानी, क्योंकि ठंडी बहुत है। और ऊपर से खांसी जुकाम इतनी बुरी तरह हो गया कि झकझोर के रख दिया मुझे जुकाम नज़ले ने। वो तो मैं दवाई ले रही हूँ, तो धीरे धीरे ना ठीक हो रहा है। आयुर्वेदिक दवाई है तो उससे धीरे धीरे ही जाता है। और यहाँ पे मैं शॉल ओढ़ रही हूँ, रख दिया था मैंने। कभी शॉल ओढ़ के ना बिल्कुल भी काम नहीं होता है, बिल्कुल बहुत परेशानी पड़ती है। या फिर हाथ लग जाते हैं शॉल पे ना, पानी के हाथ लग जाते हैं, या फिर कभी कभी आटे के हाथ भी लग जाते हैं, नीचे को सरक जाता है। तो इसकी ना वॉल्यूम बहुत कम है फ़ोन की। और दिन इतना छोटा हो रहा है कि थोड़ा सा भी मतलब टाइम नहीं है, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम, फिर भी ठीक से काम नहीं निपटते हैं। और यहाँ पर मैं रूम में आ गई हूँ पानी पी के। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा संतरा खा रही हूँ, बहुत थोड़ा सा 5-6 पीस निकले उसमें, बस छोटा सा था। और वो सुकड़ गया था, रखा रखा, उसमें कोई जूस नहीं रहा था, फ्रेश नहीं रहा था। पर फिर भी मेरा मन कर रहा था तो मैंने खा लिया। एक ख़राब हो गया था तो मैंने फेंक दिया और एक मैंने खा लिया। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, सर्दी से बचे रहिए, बाय बाय, टेक केयर। मूंगफली खाइए, चाय पीजिए, एंजॉय करिए, बाय। अलाव तापिए।